हेलो फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास थ्योरम 1.3 रूट 2 इज़ इरेशनल, इसको प्रूफ करना है। यहाँ पे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, विरोधाभास पैदा करेंगे और उसके द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि रूट 2 और ऐसे कई सारे जो नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं वो इरेशनल हो जाएंगे। सबका एक ही मेथड है, चाहे वो रूट 2 हो, चाहे वो रूट 5, चाहे वो रूट 7 या रूट 11 क्यों ना हो। हम यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज़ रैशनल, कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम किया है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p अपॉन क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि हम रैशनल नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन p। और रैशनल नंबर लिखते समय उनको हम लोएस्ट टर्म में लिखते हैं। जैसे कि कोई रैशनल नंबर अगर 2/4 है तो हम इसको लोएस्ट टर्म में लाते हैं, इसको लिखते हैं हम 1/2। क्यों लाते हैं? क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम होते हैं। ये दोनों नंबर जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है वो को प्राइम होने चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे रूट 2 जो a/b है वो को प्राइम होने चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ 1 के अलावा कॉमन फैक्टर और नहीं होते, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, दूसरा नहीं होता। ठीक, अब हम इस b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू रूट 2 b। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा रूट टू बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, रूट 2 का स्क्वायर करने पर 2 हो जाएगा, b का स्क्वायर करने पर b स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ देखो आप, ये मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसी है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अगर मैं 2 को यहाँ भेज दूँ तो 2 ये डिवाइड में आ रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। ठीक, और थ्योरम 1.2 यह कहती है कि अगर कोई नंबर p a से डिविजिबल है, यानी कि a स्क्वायर अगर p से डिविजिबल है, यानी कि a स्क्वायर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो यही p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहीं पे हम यूज़ करेंगे थ्योरम 1.2 का। लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, hence a is also divisible by 2। ये हमारी थ्योरम 1.2 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक, अब जब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है और उसी कारण a भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं a जो है 2 जो है a को पूरा डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने के बाद कुछ क्वेश्चन आएगा, मान लेते हैं वो c है, जहाँ पे c हमारा एक इंटीजर हो जाएगा, वेयर c इज एन इंटीजर। 2 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, a इज इक्वल टू 2c। नाउ यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू आ गई, a जो है वो 2c के इक्वल है। इसी a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, a की जगह पर मैं 2c लिख दूंगा, 2c इज इक्वल टू रूट 2 b हो जाएगा। नाउ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a इज इक्वल टू रूट 2 b। तो यहाँ रखूँगा मैं a की जगह पे 2c रख दिया, बाकी रूट 2 b। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 b का होल स्क्वायर। 2c स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4c स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मैं इसको अगले पेज में ऐसे लिख लेता हूँ,
2c² इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बच गया था तो यहाँ पे b²। अब अगेन ये कुछ ऐसा है क्वेश्चन कि b² इज इक्वल टू 2c² था तो 2 × c², यानी कि 2 अगर इस तरफ आया तो ये b² 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। फिर से वही लैंग्वेज लिखेंगे, थ्योरम 1.2 की लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाय 2 hence b is also divisible by 2। ये हमारे पास थ्योरम 1.2, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। नाउ अब इक्वेशन 1 एंड सेकंड से, इक्वेशन 1 है हमारे पास ये, जिसमें a जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है, और इक्वेशन सेकंड है हमारे पास b भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। और हमने शुरू में क्या माना था कि a एंड b को प्राइम है, और को प्राइम के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं, और जबकि यहाँ तो 2 आ रहा है दूसरा कॉमन फैक्टर, क्योंकि a एंड b 2 से डिवाइड हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। लिखेंगे हम अगले लैंग्वेज में, फ्रॉम 1 एंड 2 a and b have at least 2 as a common factor. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. ये contradiction पैदा इसलिए हुआ क्योंकि हमने रूट 2 को रैशनल मानने का गलत assumption किया था। Hence root 2 is rational, hence proved। और सभी के लिए यही contradiction method अप्लाई होगा, चाहे वो रूट 3 हो या रूट 5 हो या रूट 7 हो। क्वेश्चन खत्म।